ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, सहारनपुर जिले से। हमारा गांव गंगदासपुर जट है। कितने दिन आए हो, कितने दिन हो गए थे? हम परसों से आए हुए हैं, तीसरा दिन है। और हम लोग जो है, हालांकि वहाँ पर जो है पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो किसान नेताओं को रोका जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ आगे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं, वहाँ भी आंदोलन शुरू हो चुका है। मैं भारतीय किसान यूनियन वर्मा पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। संयुक्त मोर्चे के साथ में हूँ। पहले से भी हमारा संगठन संयुक्त मोर्चे के साथ में मीटिंग की चंडीगढ़ में। और जब तक आंदोलन चलेगा, हमारा देश का पूरा किसान संयुक्त मोर्चे के साथ में है। सबकी निगाह इधर टिकी हुई है। बजट में 47,66,000 करोड़ का यूनियन बजट है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का। और उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम सुविधा है। और 1 लाख करोड़ रुपए में भी वो हेरा फेरी है कि उसे सारा कमीशन में वो वापस चला जाएगा, जो इनके नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स। तो किसानों को बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि ये कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का लड़ाई नहीं है। किसानों को तो उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसानों को कर्ज मुक्ति चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो ये वादे करके आई थी, झूठ बोल करके आए थे कि हम किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों के फसलों के वाजिब दाम देंगे। हाँ, दुगने भर के वाजिब भी नहीं दे रहे, दुगने कर देंगे। हाँ, ये तो सिंगल भी नहीं रहे। तो ये सारे वादे इन्होंने किए थे। किसान का कर्ज, किसान को कर्ज से मुक्त करेंगे। बात कही थी कि जो काला धन हमारा बाहर पड़ा हुआ है ना, वो भी वापस आएगा। तो आपकी जेब में 15-15 लाख के करीब ये भी सपना आया था कि हमने भी सपने लिए थे कि 15-15 लाख की बात ही करते हैं। तो थोड़ी देर तक यहाँ भी डेड बॉडी आ रही है। एक किसान यहाँ भी डेथ हो गई। यहाँ दुखद बात है कि पहली डेड बॉडी यहाँ पहुँच रही है और थोड़ी देर तक यहाँ पहुँचेगी। उसके रखने का इंतजाम कर रहे हैं भाई यहाँ किसान। कैसे देखते हैं पहली डेड बॉडी? भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमें बहुत दुख होता है, हमारे किसान यहाँ हार्ट फेल हो गए, ज्ञान सिंह जी की मृत्यु होगी, बहुत दुखद है किसानों के लिए। और हम परम पिता परमात्मा से यही चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम और सारे परिवार को, किसान परिवार को, अन्नदाता लोगों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, सहारनपुर जिले से। हमारा गांव गंगदासपुर जट है। कितने दिन आए हो, कितने दिन हो गए थे आए? हम परसों से आए हुए हैं, तीसरा दिन है। और हम लोग जो है, हालांकि वहाँ पर जो है पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो किसान नेताओं को रोका जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ आगे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं, वहाँ भी आंदोलन शुरू हो चुका है और किसानों में भारी रोष व्याप्त है। हम एसकेएम के माध्यम से, भारतीय किसान यूनियन वर्मा के माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि ये कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का लड़ाई नहीं है। किसानों को तो उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसानों को कर्ज मुक्ति चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕहीं ਦੇਤਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 97% ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 3% ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ? नहीं नहीं, उल्टा हो गया। 3% किसान को मिलता है, 3 नहीं बल्कि 1.5% बजट में। हाँ, बजट में 47,66,000 करोड़ का यूनियन बजट है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का। और उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम सुविधा है। और 1 लाख करोड़ रुपए में भी वो हेरा फेरी है कि उसे सारा कमीशन में वो वापस चला जाएगा, जो इनके नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो किसानों को बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। हमने सरकार को लिखा, कई बार बात भी की, कई भारत सरकार के मंत्रियों से बात करने का काम किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी हमने बात की कि भाई आप एमएसपी में कहते हैं कि एमएसपी में हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 17 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए। मैंने कहा पहले तो ये फिगर गलत है आपकी, 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए केवल। हाँ, बाकी क्यों ਵੱਧ को दसदे हैं? हाँ, गलत है ना, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं।
तो हमारा कहना है कि किसानों को उनकी फसलों का आप लाभकारी मूल्य तो दे नहीं रहे, लागत मूल्य भी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण देश के किसानों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा। वर्ष 2000 में किसानों पर कर्ज था 1 लाख करोड़ रुपए, आज इस देश के अंदाजा किसानों पर कर्ज हो गया है 24 लाख करोड़ रुपए। जबकि हमें हमारी फसलों का लागत मूल्य भी मिल जाता तो देश के किसानों को कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए मिलते। आप समझिए 100 लाख करोड़ रुपए। हाँ, तो सरकार सीधे सीधे दोषी है। और कोई यहाँ का किसान राज के लिए तो दिल्ली नहीं जाना चाहता। हम तो यही कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य दे दीजिए, मनरेगा को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध करा दीजिए, बिजली में किसानों को छूट कर दीजिए, डीजल सब्सिडाइज करके किसानों को दे दीजिए। आज कीटनाशक, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर सब महंगे हो गए, बिजली महंगी होगी, डीजल महंगा होगा, खेती महंगी होगी। तो देश के अंदाजा किसान लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो उस सारी बातों को देखते हुए हम ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी, कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश के किसानों की जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमिक रूप से देश मजबूत नहीं हो सकता। आज किसानों की परचेजिंग पावर जीरो कर दी सरकार की गलत नीति के कारण। मैंने खेती को डिजाइन किया, 70% लोग आज खेती पर निर्भर हैं। मैंने काफी समय लगेगा खेती से को डिजाइन किया। आज सर्विस सेक्टर में जॉब नहीं है, इंडस्ट्री सेक्टर में जॉब नहीं है, आईटी सेक्टर में जॉब नहीं है। खेती ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है देश में कि आज भी 5 करोड़ शिक्षित युवाओं को रोजगार दे सकता है। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, संवेदनहीन ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी लुटेन जोन में बैठे हैं जो नेता, वो निश्चित रूप से इस देश को लूटने का काम कर रहे, इस देश को, किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे, गरीब आदमी को बर्बाद करने का काम किए। अभी देख रहे हैं हम यहाँ घोड़े चल रहे हैं आंसू गैस के। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शंभू बॉर्डर पे 4-5 दिन से किसान डटे हुए हैं। ऐसा नहीं है इनमें काम है, किसानों का काम प्रभावित होता है, मैन पावर है, देश को दिक्कत आती है, देश का नुकसान होता है। किसान का नुकसान है तो देश का नुकसान है। तो इसलिए जो है, जो हमारे वृद्ध किसान हैं 58 वर्ष से अधिक के, उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन होना चाहिए। तो क्या ये सारी समस्याएं गलत हैं? सारी समस्याएं 100% जायज हैं। और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब वाहेगुरु जी और भगवान जी ने, परमात्मा सद्बुद्धि दे अल्लाह ताला, कि ये किसानों की समस्याओं को हल करें, वरना तो ये 2024 में इनका सफा निश्चित है। बिल्कुल हो जाएगा। यूपी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, धरपकड़ की जा रही है किस यूपी में? हाँ, किसान नेताओं को पकड़ के ले गए, पता भी नहीं लगता, मान लिया घर सो रहा सुबह ही। जिस तरह से पुलिस गुंडों को पकड़ती है, इस तरह से भले भाले किसानों को पकड़ के बंद कर रही है, तो गलत बात है ना। सोए होते उसमें पुलिस आ जाती है। भाई आजाद भारत है, अपनी बात कहने का हमें अधिकार है, लोकतंत्र है। क्या शहीद भगत सिंह जी ने इसीलिए इस देश को आजाद कराने का काम किया? हम तो इस पर काम कर रहे हैं कि ये देश शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से अडानी के सपनों का भारत बना रहे हैं, अंबानी के सपनों का भारत बना रहे। ये देश केवल 5% लोगों का, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जो हवाई जहाज हमारे ऊपर को अभी गए जा रहे हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल इस देश के 5% लोगों को है। और सारी पूंजी पे, चल अचल संपत्ति पे 100 लोगों का कब्जा है। तो कहां देश को ले जाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? वो चाहते हैं किसान भी उनके अधीन हो जाए। हाँ, बिल्कुल यही है। जानबूझकर किसानों को गरीब रखने की एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, और इसे समझना चाहिए हमें। भैया आपका नाम? हाफिज मुर्तजा त्यागी। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से आया हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन वर्मा पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चे का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। संयुक्त मोर्चे के साथ में हूँ। पहले से भी हमारा संगठन संयुक्त मोर्चे के साथ में मीटिंग की चंडीगढ़ में, और जब तक आंदोलन चलेगा हमारा देश का पूरा किसान संयुक्त मोर्चे के साथ में है। सबकी निगाह इधर टिकी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो ये वादे करके आई थी, झूठ बोल करके आए थे कि हम किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों के फसलों के वाजिब दाम देंगे। हाँ, दुगने बल्कि वाजिब भी नहीं दे रहे, दुगने कर देंगे। हाँ, ये तो सिंगल भी नहीं रहे। तो ये सारे वादे इन्होंने किए थे। किसान को कर्ज से मुक्त करेंगे। एक और भी बात कही थी कि जो काला धन हमारा बाहर पड़ा हुआ है ना, वो भी वापस आएगा।
तो आपकी जेबों में 15-15 लाख के करीब ये भी सपना आया था कि हमने भी सपने लिए थे कि 15-15 लाख आ जाए। अभी जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार देश के दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बहुत हैरत अंगेज आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा था कि जो पहले विदेशों में 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास मतलब काला धन था, 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास, जो आज बढ़कर इनकी सरकार में 10 वर्ष में 1000 लाख करोड़ रुपए विदेशों में काला धन है आज। हाँ, आप समझ नहीं सकते दरअसल में जितने परसेंटेज बढ़ रही है, जितने साल सरकार हो गए लगभग, ये तो बहुत दूर चला गया। हाँ, बहुत बुरी स्थिति है। ये हमें 24 लाख करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं, हजारों लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा कर लिया इन्होंने। इन पे तो राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए, जेल में होने चाहिए सारे नेता जो लुटियन जोन में बैठे हैं। नहीं, जरूरी है। और जो किसान हमारे मरे हैं पीछे, जब धरना चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर, उन बॉर्डरों पे, हाँ, टिकरी पे 700 से ऊपर किसान मरे, आज तक उनको 1 रुपया नहीं दिया। हमारी मांग ये है कि कम से भी कम उनको, इन किसानों को 5-5 करोड़ रुपया, और जो किसान मरे हैं उनके परिवार को एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, जरूरी है। आज की बात ही करते हैं तो थोड़ी देर तक यहाँ भी डेड बॉडी आ रही है। एक किसान यहाँ भी देखा, डेथ हो गई यहाँ। दुखद बात है कि पहली डेड बॉडी यहाँ पहुँच रही है और थोड़ी देर तक यहाँ पहुँचेगी, उसके रखने का इंतजाम कर रहे हैं भाई यहाँ किसान। कैसे देखते हैं पहली डेड बॉडी? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमें बहुत दुख होता है। हमारे किसान यहाँ हार्ट फेल होकर ज्ञान सिंह जी की मृत्यु होगी, बहुत दुखद है किसानों के लिए। और हम परम पिता परमात्मा से यही चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, और हम और सारे परिवार को, किसान परिवार को, अन्नदाता लोगों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਦੁੱਖਦ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਥ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਕ ਡਰਿਲ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਕ ਡਰਿਲ ਹੋਈ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਦਸੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ 18 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਸਕੇਐਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਸਮੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਵੇ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।